राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेमी फेवरेट्स की या फिर बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है और यहाँ पे हमने सपोज़ कोई भी वो लगा दिया है हैलाइड ग्रुप, और इसमें क्या है कि हमें क्या चाहिए होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो हमने कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, सपोज मैंने ये, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले कार्बोनिल बॉन्ड है, तो अटैक करा दीजिए नॉर्मली। जो सिंपल जीओसी इतने दिन से हम लोग रिएक्शन में जो पढ़ते आ रहे हैं, हम यही सब तो कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे 2 R ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप लगा है, और यहाँ पे O-, ठीक है। ये X है। अब क्या है, ये माई अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसको यहाँ पे लेके आएगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बन के साथ 2 R लगे हैं, X है, इस पे COOET ये लगा है, ये हमारा Cr3 माइनस निकला है अभी, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से X निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट हमारा बनेगा, और साथ में Cr3, समझ रहे हो। तो ये होती है हमारी सेमी फेवरेट्स की या फिर बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। तो ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, बट इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट ही है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो जैसे हमें थोड़ा सा टफ दे दिया गया, और यहाँ पे हमें बेस दिया हुआ है, ठीक है। बेस है, तो सबसे पहले बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल। एसिडिक हाइड्रोजन एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है, तो एक तो अल्फ़ा कार्बन ये है, एक अल्फ़ा कार्बन ये भी है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। बट अगर हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पे 3 मेंबर साइक्लिक रिंग हमें मिल जाएगी ना। तो हमने इसको रिमूव कर दिया, नेगेटिव चार्ज, ये अब यहाँ अटैक करेगा, सो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और X यहाँ से रिमूव। अब क्या बन रहा है, ठीक है। इतना काम हो रहा है। ये आप लिखिए, उसके बाद आप यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे बड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सेमी फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रिमूव होगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या होता है, रिमूव क्यों नहीं, देखो मैं क्लियर बताती हूँ, क्योंकि ये जंक्शन है,
जंक्शन पे नेगेटिव चार्ज या ब्रिज हेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। तो कार्बेन आयन इस तरह से यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब एक्चुअल में रिएक्शन होगी कैसे, मैंने इसको फिर से ड्रॉ कर लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे क्या है, ये वाला एज न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ये हमारा रिएजेंट, और यहाँ अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। ठीक है, देखते जाइए। यहाँ पे OET और यहाँ पे O-। ठीक है, अब ये माइनस वापस आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे X लगा हुआ है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। जैसे ही इस पे आएगा नेगेटिव, समझते रहिए आप लोग अब ध्यान से, जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगा ये तुरंत इसको हटाएगा यहाँ से, एक ही स्टेप में इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए नेगेटिव यहाँ पे स्टे करता है। जैसे ही आता है तुरंत ये इसको हटा देता है। क्यों न्यूट्रल करता है अपने आप के नेगेटिव चार्ज को? क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन है ना, और ब्रिज हेड पे चार्जेस स्टेबल नहीं होते। हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है इस पॉइंट को, GOC में भी हमने पढ़ा हुआ है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक समझ में आ रहा है? तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से। अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की 2 रिंग आपस में क्या है, फ्यूज़ हो रखी है ना। तो पहले 5 मेंबर की दोनों रिंग को फ्यूज़ करा दिया हमने और क्या लगाए, COOET। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और काफ़ी फेवरेट भी हो सकती है। इंटर में हम लोग बहुत मज़े से इसको पढ़ते थे, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, BCR, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 12th में आप लोग पढ़ते थे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट हम लोग तो बहुत ही अच्छे से पढ़ते थे। इसलिए भी पढ़ते थे क्योंकि थोड़ा कम समझ में आती थी उस वक्त। और दूसरा कि न्यू केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे तो उसमें हमें इंटरेस्ट बहुत आता था कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन का फ़्लो हो रहा है, कैसे क्या, इस वजह। तो इसका पहली चीज़ कि जो रिएजेंट होता है वो होता है बेंज़ल्डिहाइड। अब बेंज़ल्डिहाइड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। सो बेंज़ल्डिहाइड जो है, हर बार डिस्टर्बेंस हो रही है मॉइस्चर की वजह से, तो एल्डिहाइड है, उस पर बेंजीन रिंग एक तरफ, R की बजाय बेंजीन लगा दिया, तो ये हो गया हमारा क्या, बेंज़ल्डिहाइड। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसका जो रिएजेंट है पर्टिकुलरली NaCN, ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, CN इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, है ना, इतना तो हम देख सकते हैं। O- H और यहाँ पे CN, तो यहाँ तक तो हम समझ ही गए हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो H है ये ऑक्सीजन लेके चला जाता है अपने साथ। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। फिर क्या होता है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे हमारा OH हो गया, इस पे CN है और इस वाले कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन गया ना H+ के फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी है क्योंकि CN लगा है, तो ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो स्टेबल कार्बेन आयन है। अब क्या हो सकता है,
अब क्या हुआ, देखो H+ तो कहीं से है नहीं कि हम वर्कअप करा दें, है ना। अब हमारे पास रिएक्शन में और भी तो बेंजल्डिहाइड प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, जो अनदर बेंजल्डिहाइड होगा उससे रिएक्शन होगी, ये माइनस इस पे अटैक करेगा और ये वापस यहाँ, तो क्या बन रहा है, ये कार्बन है OH, एक CN लगा है, इस पे एक कार्बन है O-, एक हाइड्रोजन, और इस पे भी क्या है, एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। समझ पा रहे हो ना, यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आप एक चीज़ इम्पॉर्टेंटली देखिएगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इस वाले हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। बेंजीन रिंग को मैं PH लिख देती हूँ, और यहाँ पे C, यहाँ पे भी P है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, OH बन चुका है, ये O- बन चुका है, और यहाँ पे CN है। ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो CN- एज ए लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, सो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम में कोई जो रिएक्शन दे देगा किसी भी स्टेप में इस रिएक्शन को पूछ लेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बेंजोइन कंडेंसेशन याद रखना है, इसका रिएजेंट स्पेसिफिकली यही, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, तो ये है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चेंज क्यों करवाया, क्योंकि देखिए O- आएगा तो यहाँ पे तो कुछ लीविंग ग्रुप टाइप कुछ है ही नहीं, ये हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा, तो CN- एक लीविंग ग्रुप है, वो हम निकाल सकते हैं, तो ये काम हो गया। तो बेसिकली आप जो भी रिएक्शन अब पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, रिवाइज़ प्रॉपर करते रहिए, क्योंकि अगर नहीं आप रिवाइज़ करेंगे तो अगली बार फिर भूलेंगे, फिर इतनी ही मेहनत करके आपको ये वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी, तो क्या मतलब है, नोट्स फिर से खोलने पड़ेंगे। इससे अच्छा है अच्छे से मेहनत करो, बीच बीच में रिवाइज़ करते रहो, तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अलग कोई भी इंटरमीडिएट। थैंक यू सो मच।